हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक नया लेक्चर। और आज बहुत खूबसूरत सा लेक्चर होने वाला है। और आज का लेक्चर है द ह्यूमन ब्रेन, यानी कि इंसानी दिमाग, खुराफाती दिमाग भी कह सकते हैं। इसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट भी जानेंगे इस ब्रेन के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, जिसे जानकर आप वाकई में हैरत अंगेज, जिसे कहते हैं ना कि चौंक जाएंगे। तो वाकई में उन चीज़ों की भी बात करेंगे, बियॉन्ड एनसीईआरटी भी थोड़ा सा चलेंगे, ज़रूरी है जानकारी के लिए, एग्ज़ाम के लिए नहीं। तो शुरू करें, स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो नोटबुक निकाल लें, जैसा जैसा मैं नोट करूँ उसके साथ में नोट करते हुए चलें। तो हेडिंग डालें द ह्यूमन ब्रेन, हेडिंग डालें द ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग। क्या है ये? इंसानी दिमाग, खुराफाती दिमाग, है ना। तो स्टार्ट करने से पहले आपकी एनसीईआरटी कुछ चीज़ों के बारे में बताती है, पहले वो बात कर लेते हैं। तो वो चीज़ें हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो हेडिंग डालें स्पाइनल कॉर्ड, कुछ छोटी सी लाइनें हैं, बात कर लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, कहाँ से इसका नाम आया, क्या काम करती है, ये सब जानते हैं। नाम से जैसे कि अगर आपको समझ में आ रहा होगा, स्पाइनल वर्ड कम्स फ्रॉम स्पाइन। स्पाइन का मतलब दैट इज बैकबोन, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, दैट इज बैकबोन। तो ऐसा क्यों नाम दिया इसको? एक्चुअली में बैकबोन इसको प्रोटेक्ट करती है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बैकबोन से ही होकर के जाती है, तो बैकबोन इसे प्रोटेक्ट करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये काम क्या करती है ये भी जान लेते हैं। तो एनसीईआरटी आपकी कहती है कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ये मेडअप ऑफ नर्व, मेडअप ऑफ नर्व which supply information, which supply information to think about, information to think about, to think about। यानी कि ये जो नर्व है, यानी कि स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व स्पाइनल नर्व, तो इससे एक ऐसी नर्व निकलती है जो इंफॉर्मेशन देती है। जो भी हम सोचते हैं, हमारा ब्रेन जो सोचता है तो बॉडी उसके थ्रू एक्ट करती है। जैसे हमने सोचा कि अभी मेरा मन कर रहा है कुछ लिखने का, तो हमारे मसल्स, हमारे हाथ पैर क्या है, पेन ढूंढेंगे, कॉपी ढूंढेंगे। तो जो हम सोचते हैं और फिर जो एक्ट करते हैं, तो वो जो सोचा वो कैसे बॉडी में सप्लाई होता है, तो वो स्पाइनल नर्व के थ्रू ही सप्लाई होता है। जो भी चीज हम सोचते हैं वो स्पाइनल नर्व के थ्रू सप्लाई होता है। तो ठीक है, ये इसका काम होता है। अगली चीज एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिला दें, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, तो उसका नाम हम देंगे सीएनएस। क्या नाम देंगे? सीएनएस। सीएनएस को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसी को एक नाम दिया जाता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ठीक है, छोटी सी बातें थी जो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जाननी जरूरी थी। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। तो नोट करना चाहें नोट कर लें, और अगर शरारती बच्चे हैं तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चले आगे, रफ करूं मैं इसे? ओके।
अब देखो, अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं। एनसीईआरटी ने बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से लिख दिया है, उसको सिंप्लीफाई करके पहले एक चार्ट बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बनाइए। सबसे पहले ये आपका ह्यूमन ब्रेन है। हम बात करें, यहां से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये क्या है, आपका ह्यूमन ब्रेन है। तो ह्यूमन ब्रेन है तो इसमें आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम भी होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो आपका डिवाइड होता है दो भागों में। पहला है आपका सीएनएस, दूसरा है आपका पीएनएस। फुल फॉर्म इसके लिख लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब सीएनएस को अगर हम आगे बात करें तो सीएनएस आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो बीच में पाया जाता है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पेरीफेरी का मतलब जो साइड में पाया जाए, दैट इज पेरीफेरी, यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो बात करते हैं सीएनएस की। सीएनएस फर्दर डिवाइड होता है दो भागों में, दैट इज फर्दर इसे डिवाइड किया दो भागों में, दैट इज ब्रेन। फर्स्ट वन इज ब्रेन and another one is spinal cord. ओके, अब इसी में आगे हम बात करें तो जो ब्रेन से नर्व निकलेगी, दैट इज, आप देखो समझते हैं, ब्रेन को हम लोग साइंस में कहते हैं क्रेनियम। तो इसी से जो नर्व निकलेगी उसे कहेंगे क्रेनियल नर्व, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ टर्म बता दूं ऐसे समझने के लिए। सपोज कि जो हमारा, सपोज क्या होता ही है, हमारे जो गैस्ट्रो वर्ड होता है, ये किसके लिए होता है, स्टमक के लिए। साइंस में स्टमक नहीं कहते हैं, गैस्ट्रो कहते हैं। साइंस का मतलब स्पेशली मेडिसिनल, मेडिकल लैंग्वेज में जो स्टमक है उसे गैस्ट्रो कहते हैं। और जैसे आपकी किडनी हो गई, किडनी हो गई, तो किडनी को नाम देते हैं नेफ्रो, नेफ्रो वर्ड फॉर किडनी। ऐसे ही लीवर के लिए साइंस में टर्म होता है हेपेटो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बहुत से लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, यानी कि पेट में अल्सर हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। किडनी में क्या होता है, सूजन आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर डॉक्टर लिख देते हैं कि नेफ्राइटिस है, यानी कि नेफ्रो मतलब किडनी में, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो किडनी में इन्फ्लामेशन, दैट इज नेफ्राइटिस। ऐसे ही हिपेटो, लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हिपेटाइटिस, आपने एक वर्ड सुना होगा हेपेटाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन इन लीवर, हेपेटोआइटिस, हेपेटो यानी लीवर, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये कुछ वर्ड होते हैं साइंस में, मेडिसिनल लैंग्वेज में जो टर्म यूज किए जाते हैं। तो ऐसे ही मेडिसिनल में यूज किए जाते हैं। ब्रेन वाले टर्म को स्पाइनल, सॉरी क्रेनियल लिखा जाता है। क्या नाम आ रहा है, स्पाइनल इसको मैंने पढ़ लिया था। तो ब्रेन को क्रेनियम बोला जाता है, क्रेनियम, ठीक है। तो इससे निकलने वाली नर्व दैट इज क्रेनियल नर्व। स्पाइनल, स्पाइनल से निकलने वाली नर्व दैट इज स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व, ठीक है।
ये आपका CNS का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं PNS में। PNS थोड़ा बढ़ जाता है लेवल। अब PNS में आते हैं तो PNS फर्दर डिवाइड होता है दो भागों में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। लिखें सोमैटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इसका काम समझ लेते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, तो उसमें आप लिखें रिले इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू स्केलेटल मसल। ब्रेन से स्केलेटल मसल, हमारे हाथ पैरों को क्या करना है, ये सब इंफॉर्मेशन इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर होती है। अगली बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नाम से ही समझ में आ रहे होंगे ऑटोनोमस, ऑटोनोमिक यानी ऑटोनोमस, अपने आप काम करने वाली चीज है, ठीक है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू, ब्रेन से कहा जाएंगे इंफॉर्मेशन, ब्रेन से जाएंगी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल या ऑर्गन, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री ये आपने पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लास में, नहीं पढ़ रखा तो मैं बता दूं कि वॉलेंट्री का मतलब होता है जैसे हमारी मसल्स, हमारे हाथ पैर, ठीक है, आंख नाक, ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है, वॉलेंट्री होती हैं। इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी मसल्स, हमें कब हाथ उठाना है कब नहीं उठाना है, ठीक है, कब चलना है कब नहीं चलना, तो ये स्केलेटल मसल्स ये क्या होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, हमारे अकॉर्डिंग काम करती हैं। और वहीं इनवॉलेंट्री क्या होती हैं, जैसे हमारी हार्ट की मसल्स, हम अपने दिल को, धड़कन को, दिल को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं अभी मन नहीं कर रहा है, यार रुक जाओ यार मत धड़को। डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते कि हमने यार दाल चावल खाया, यार दाल को डाइजेस्ट कर चावल को मत कर, उसे पड़ा रहने दे यार मजा आता है खाने में, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो ब्रेन से सिग्नल हमारे हार्ट की मसल या डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएं तो वो जाएंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इसी को आगे फर्दर बात करते हैं। तो आगे फर्दर आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फिर से डिवाइड होता है दो भागों में। ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर गए हैं इसलिए, क्योंकि काफी अच्छी चीज है, समझना चाहिए। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं आपकी। सबसे पहले आती है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिख रहा होगा। और दूसरी आती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये आपके आते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। अब इनका काम जानते हैं, बड़ा मजा आएगा इसको जानने में। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, देखो सिंपैथेटिक क्या होता है, अब ऐसे याद रखना, सिंपैथेटिक यानी कि ऑल इंक्रीज, पैरासिम्पैथेटिक ऑल डिक्रीज। अब ये क्या है, ऑल इंक्रीज और ऑल डिक्रीज, मैंने ऐसा क्यों बोला,
ऑल इंक्रीज और ऑल डिक्रीज का मतलब होता है कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है तो हर चीज़ें हमारी बढ़ जाती हैं, चाहे वो हमारी हार्ट बीट हो, चाहे हमारा ब्रीदिंग रेट हो, चाहे वो बेसल मेटाबॉलिक रेट हो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। और ये कब होती हैं, जब आप कहीं बैठे हैं या जंगल में घूमने गए हैं और आपके सामने अचानक शेर आ जाए, क्या होगा, भाग पाओगे? सांसें फूलने लगेंगी, खाना खाओगे अंदर नहीं जाएगा, सांस लोगे ठीक से ले नहीं पाओगे, दिल की धड़कनें इतनी तेज भागेंगी कि समझ नहीं आएगा कि भागें कि रुकें कि लड़ें। तो तीन चीजें कंडीशन होती हैं इसमें, तीन कंडीशंस होती हैं। पहला फियर, डर लगता है, दूसरा फाइट या तो लड़ने का मन करता है, या फ्लाइट, तीसरा भागने का मन करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल एफ हार्मोन। इससे जो हार्मोन निकलता है दैट इज कॉल्ड ट्रिपल एफ। ठीक है, तो सिंपैथेटिक से जो हार्मोन निकलता है दैट इज ट्रिपल एफ। ठीक है, यानी कि एफ एफ एफ, यानी कि फाइट, फियर एंड फ्लाइट। या तो आप लड़ोगे या डरोगे या भागने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं। वही पैरासिम्पैथेटिक जब रिलीज होता है तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, ऑल डिक्रीज, दिल की धड़कनें भी एकदम लो हो जाती हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, नर्वस सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करता, एकदम सुस्त आलसी टाइप के। तो ये पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम था उसकी बातें कर ली। अब एक चीज और बात करते हैं, पीएनएस में कुछ और चीजें भी होती हैं और वो होती हैं आपकी अफरेंट और इफरेंट फाइबर। अब उनको कहां पर लिखें, चलो यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर आपकी ऐसे बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके दो चीजें होती हैं, पहला अफरेंट फाइबर, ऐसे समझ लो, अफरेंट फाइबर समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, अफरेंट फाइबर, और दूसरा है इफरेंट फाइबर। इफरेंट फाइबर, अब ये अफरेंट और इफरेंट क्या होते हैं सर? देखो, सपोज कि हमें किसी ने टच किया, किसी ने टच किया, ठीक है, तो जैसे ही टच किया तो कुछ नर्व होंगे, कुछ इंपल्सेस होंगे जो हमारे ब्रेन में आएंगे और हमें फील कराएंगे कि हाँ किसी ने टच किया है। तो ये जो चीजें लेकर आ रहे हैं, ये जो नर्व इंपल्स ब्रेन तक लेकर आ रहा है दैट इज अफरेंट फाइबर। फिर ब्रेन से क्या होगा, स्टिमुलस रिलीज होगा और उस हिसाब से हम एक्ट करेंगे कि दोस्त ने किया था या किसी और की दोस्त ने किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर हमारा माइंड एक्ट करेगा, ब्रेन से कुछ सिग्नल जाएंगे और फिर उस हिसाब से हमें एक्ट करना है कि हाथ हटाना है या टच ही रहने देना है। ठीक है, तो ये जो काम करेंगी ब्रेन से दोबारा जो सिग्नल लेकर जाएंगी वो होंगी इफरेंट फाइबर। ठीक है, तो इनको याद कैसे रखेंगे, याद करने का तरीका है कि ए फॉर आना, ए से आना, जो सिग्नल ब्रेन तक लेकर आ रही है दैट इज, ऐसे लिख लो, ए से आ रही है, जो सिग्नल लेकर आ रही है दैट इज अफरेंट। और ई से एग्जिट, ई से एग्जिट याद रखो। ठीक है, ई से जब एग्जिट याद रखोगे तो जो सिग्नल ब्रेन से लेकर जा रही है, लेकर जा रही है, लेकर जा रही है, कहां, सीएनएस से या ब्रेन से, कहां, बॉडी ऑर्गन, बॉडी में। ठीक है, बॉडी ऑर्गन में ये काम होता है आपका इफरेंट फाइबर का। ठीक है, और जो लेकर के आ रही है वो आपकी अफरेंट फाइबर। तो ये भी, इनका भी कनेक्शन पीएनएस से ही होता है। तो ये आपका ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है। आई होप कि आप आज पहले इसे ही अच्छे से डाइजेस्ट करें, एक दो बार खुद से बनाकर देखें, चीजों को समझें कि किसमें क्या चीज है, सीएनएस में क्या क्या आते हैं, पीएनएस में क्या क्या आते हैं।
तो मेरे हिसाब से ये छोटा सा जो चार्ट है आज आप इसे समझें, और इसके बाद हम जो ब्रेन की मेन चीज़ें हैं कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ब्रेन में आपके 3 पार्ट होते हैं, उनकी बात करेंगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, क्या काम करता है। हम लोग सोचते हैं तो कौन सा ब्रेन काम करता है, हमें गुस्सा आता है तो कौन सा काम करता है, कुछ स्मेल करते हैं तो हमारा ब्रेन कौन सा हिस्सा है जो पता करता है कि हमें क्या अच्छी स्मेल आ रही है, खराब आ रही है। और कई बार क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऐसा ब्रेन का कौन सा पोर्शन है जहाँ फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि पीछे से डंडा मार दे तो उसकी याददाश्त चली गई। तो कौन सा ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जहाँ पर चोट लगने से इंसान की याददाश्त चली जाती है। और फिर कई बार ऐसा मूवी में दिखाया जाता है कि वही चीज़ अगर फिर से दोबारा किया जाए, उसको फिर से डंडा मारा जाए या फिर से उसे सीढ़ियों से ढूंढा दिया जाए, तो अगर उसी हिस्से पे दोबारा चोट लगे तो उसकी याददाश्त आ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो मूवी में दिखाई जाती है, इनकी बात करेंगे अगले लेक्चर में, तो बनी रही है हमारे साथ और इसी के साथ पढ़ते रहें, इंजॉय करते रहें। थैंक यू।